हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्वावलंबन पोर्टल में जो है काफी दिन से अपडेट चल रहा था कि आपका स्वावलंबन पोर्टल जो है काफी स्लो काम कर रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत अभी काम कर रहा है। तो मैं आज जब हम ऑनलाइन किए हैं तो मेरे पास अभी 3 एरर देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या क्या अपडेट देखने के मिल रहा है, इस वीडियो आपको डिटेल से हम बात करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही आपका यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक आप बने रहिए। अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि जो अपडेट हुआ है ना, इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यहां पर दिखेगा कि क्या आपका अपडेट हुआ है। पहले आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अभी फिलहाल जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन, इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है। एक तो अपडेट ये है, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट हुआ है, इस 3 सबसे बड़ा अपडेट हुआ है, उस चीज को आपको बताएंगे। 8 तारीख को जो है हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जो है अप्लाई किए थे, लेकिन यहां पर मेरे पास जो है 3 प्रॉब्लम यहां निकल के आया। हम तीनों प्रॉब्लम को आपको शो करेंगे और दिखाएंगे भी। यहां सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आपका जो है यहाँ कैटेगरी। देखिए यहां पर कैटेगरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो है यहां तो दिख रहा है कि कैटेगरी यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जब ऑनलाइन करते हैं तो वहां पर शो ही नहीं कर रहा है कि कौन सा कैटेगरी का ऑप्शन वहां दिया ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका ब्लड ग्रुप का ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये 2 तो हो गया आपका मेजर, 2 आपका अपडेट हो गया। ये दोनों चीज ऑनलाइन में शो नहीं कर रहा है। उस चीज को भी हम दिखाएंगे वहां जाके कि कहां पर शो नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम अभी निकल के आया है, और उस चीज को आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लड़की अगर शादी करके अगर मायके चल गई है और अपना आधार कार्ड में वो अपना हस्बैंड का नाम लिखा लिया है आधार कार्ड में, तो उसके लिए अभी एक बहुत बड़ा भी इशू निकल के आ रहा है, जो कि आपको हम दिखाने वाले हैं। और वो है, आपको हम दिखा देते हैं। ये अब हम यहां बताते हैं कि जिसका हम ऑनलाइन किए थे, उसने बोला कि सर यहां पिताजी का नाम तो आ ही नहीं रहा है। चलो माँ का नाम तो नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताए नहीं थे माँ का नाम, तो माँ का नाम यहाँ पर आपने नहीं डाला, ठीक है। लेकिन पिताजी का नाम तो यहाँ पर शो करना चाहिए। तो ये आपका मेरा पिताजी का नाम यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो क्या दिक्कत है सर? तो मैं भी चेक किया तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका पिताजी का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो क्या रीजन क्या है कि इसका पिताजी का नाम नहीं है? तो रीजन ये है कि आपका जो आधार कार्ड में नाम दिया हुआ रहता है, जैसे मान लें कि आपका हस्बैंड का नाम है, तो हस्बैंड को जो है यहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया, उसका कॉलम नहीं बनाएगा कि आपका हस्बैंड को भी यहां पर नाम लिखा हुआ आना चाहिए। यहां पर एक कॉलम होना चाहिए हस्बैंड के लिए, तो लेकिन यहां पर जो है ऑप्शन दिया ही नहीं है। किसी जगह पर आपको एक आपका कॉलम होना चाहिए, जैसे मान नीचे हो या आपका ऊपर हो। अगर मान लीजिए किसी का आधार कार्ड में हस्बैंड का नाम हो, तो उसका आधार कार्ड से जो है हस्बैंड का नाम ऑटोमेटिक वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो हस्बैंड का नाम यहां पर आ ही नहीं रहा, लेकिन हम यहां गार्जियन के रूप में जो है हस्बैंड का नाम यहां पर तो दे दिए, लेकिन मां और पिताजी का नाम नहीं आ रहा। तो अब कार्ड किस प्रकार से बनेगा ये तो पता नहीं, लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि हम यहां पर उसका हस्बैंड को चूज किए हैं और यहां पर उसका हस्बैंड का नाम आया है, ठीक है, उसका गार्जियन के रूप में, लेकिन ऊपर में तो नहीं आया है। अब मान लीजिए कि इसका सर्टिफिकेट बनेगा तो गार्जियन का तो शो नहीं करता है, तो इसका तो बिना पिताजी का नाम या गार्जियन का नाम या उसका हस्बैंड का नाम बगैर ही उसका सर्टिफिकेट निकल आएगा, तो इसका तो कोई वैलिड ही नहीं रहेगा। मतलब नाम तो किसी का होना चाहिए, सिंगल पर्सन से तो होगा नहीं। माँ पिताजी या तो आपका हस्बैंड का नाम यहां पर होना चाहिए, लेकिन उस ऑप्शन को यहां पर है नहीं, क्योंकि आधार कार्ड में जो नाम है उसी नाम को जो है ऑटोमेटिक ही ले लेता है कि आपका आधार कार्ड में किसका नाम है। जैसे आपका पिताजी का नाम रहेगा तो आपका ऑटोमेटिक जो है आपका पिताजी का नाम ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में हस्बैंड का नाम है तो यहां पर उसका कॉलम ही नहीं दिया गया है, ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो आपका कैसे आएगा वहां पर पिताजी की जगह पर आपका हस्बैंड का नाम? यहां भी एक कॉलम होना चाहिए, तभी जाकर जो है आपका हस्बैंड का नाम आएगा। और जब भी आपका यूडीआईडी कार्ड बनेगा तो आपका वहां पर हस्बैंड का नाम भी वहां पर मेंशन रहेगा। तो इस चीज को जो है होना बहुत जरूरी है। तो आपका मेजर 3 अपडेट जो था ये काफी बड़ा अपडेट है, और ये आपका नाम वाला ऑप्शन जो है हस्बैंड का नाम जो है, इस चीज को जो है ऊपर में आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रहा है। गार्जियन के रूप में दिए हैं तो ये पता नहीं आप यूडीआईडी कार्ड में शो करे या नहीं करे, ये तो पता नहीं है, लेकिन ऊपर में जब तक नहीं रहेगा तो नीचे भी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट अभी ये निकल के आया है। और आपको इधर यहां पर हम दिखाएं कि 2 अपडेट
आपका ये कैटेगरी हो गया और ये हो गया ब्लड ग्रुप। ये दोनों ऑप्शन वहां पे तो नहीं दिया गया है लेकिन यहां पर शो कर रहा है। अब हम चलते हैं ऑनलाइन में, वहां पर किस प्रकार से दिया गया है, क्या इसका ऑप्शन दिया है या नहीं दिया गया है, तो अपडेट क्या हुआ है इसके बारे में पता लगाते हैं। तो चलते हैं हम डायरेक्टली ऑनलाइन में, पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट था उसको ओपन कर लिए और डायरेक्टली जो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आ गए हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो ये सारा ठीक है। जब हम अगर फुल नेम लिखते हैं अपना तो यहां पर ठीक है। इसके बाद यहां पर ऑटोमेटिक जो है हिंदी में या मराठी में या गुजराती में जिसका जिस भी प्रकार का लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है इसमें भी आपका जो है अभी हिंदी में ही आएगा, दूसरा आपका ऑप्शन नहीं है। पहले तो बहुत सारा ऑप्शन था कि जिस भी भाषा में है उस भाषा में आप बना लेते हैं, लेकिन यहां पर भी जो है आप सिर्फ हिंदी में ही आपका नाम आएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपका पिताजी का तो नाम है नहीं, इसके बाद आपका माँ का भी नाम यहां पर नहीं दिया गया है। आपका यहां पर मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, इसके बाद यहां पर आपका ईमेल आईडी को ऑप्शनल रखा गया है और दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ को मैंडेटरी कर दिया गया है और इसके बाद यहां पर जेंडर जो है यहां पर दिया गया है, यानी मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर को यहां पर इंक्लूड किया गया है जेंडर में। ठीक है, इसके बाद अगर हम ब्लड ग्रुप और कैटेगरी की बात करें तो ब्लड ग्रुप और कैटेगरी जो यहां पर ऑप्शन उसका है ही नहीं, तो किस प्रकार से अब वहां पर शो करता है और यहां पर तो ऑप्शन है नहीं। अगर मान ले हम नहीं डालते हैं, यहां पर तो है नहीं तो डालेंगे कैसे, नहीं डालते हैं तो कैंडिडेट जो है वो बोलते हैं कि सर यहां पर जो है ये चीज होना चाहिए। अब मेरा कैटेगरी ओबीसी है तो ओबीसी होना चाहिए, एससी है तो एससी होना चाहिए, एसटी है तो एससी होना चाहिए, लेकिन नहीं है। कोई बोलता है सर मेरा ब्लड ग्रुप ये है तो इस चीज को डालना चाहिए था आपको, हम उसको बोले कि यहां पर ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। तो बोला कि फिर स्वावलंबन पोर्टल जो अपडेट हुआ है तो कहां अपडेट हुआ है, बहुत सारा चीज को तो हटा दिया गया है लेकिन फिर भी फॉर्म में जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वहां पर अवेलेबल दिखा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन रहा है। ये 2-3 मुद्दा जो है सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि एक हो गया आपका हस्बैंड और वाइफ वाला जो है उसका नाम जो है आना चाहिए, इसके बाद जो है आपका कैटेगरी जो है इस चीज का भी होना चाहिए, नहीं लेकिन ब्लड ग्रुप का जो है होना चाहिए। क्योंकि डिसेबिलिटी जो है आपका हर डिसेबिलिटी कोई कैटेगरी में हो ना हो, लेकिन जैसे ओबीसी मतलब सभी तो अलग अलग कैटेगरी से है, लेकिन वो भी होना चाहिए, लेकिन यह भी नहीं दिया गया है, ऑप्शन में यहां पर नहीं है। तो क्या बोलेंगे, ये चीज को सारा चीज को होना चाहिए, यानी 3 अपडेट आपको होना चाहिए था आपका स्वावलंबन पोर्टल में, लेकिन 3 अपडेट को अभी हटा दिया गया है लेकिन फॉर्म में शो कर रहा है। तो ये बड़ा इशू अभी निकल के आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि अगर माँ का नाम बोले तो माँ का नाम अगर आप चाहते हैं कि यहां पर मेरा शो करे एप्लीकेशन में, तो उसके लिए यहां पर माँ को चूज करना है और माँ का नाम लिख देना तो शो करने लगेगा। ठीक है, पिताजी का नाम अगर मान लीजिए कि नहीं दिया गया है और अगर मान लीजिए जिसका आधार कार्ड में पिताजी का नाम है तो उसका फिर दोनों ऑप्शन खुला है, आप माँ का भी नाम लिख सकते हैं और पिताजी का नाम तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। यानी गार्जियन के रूप में आप माँ का नाम ले लीजिए, यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहां पर ऑटोमेटिक जो है अगर आधार कार्ड में आपका पिताजी का नाम है तो आधार कार्ड में ऑटोमेटिक आपका एप्लीकेशन में ले लेता है। माँ और पिताजी के लिए वो तो मेंशन हो जाएगा, लेकिन अभी हस्बैंड और वाइफ के लिए जो है अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इस चीज पर जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर कोई लेडीज हैं या कोई लड़की हैं शादी करके अभी कहीं मायके चल गए हैं और अपना वाइफ हस्बैंड का जो है आधार कार्ड में नाम अगर ऐड करा लिए हैं तो उसके लिए अभी ऑनलाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इस चीज पर जो है आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था 4 अपडेट। इस अपडेट को जो है आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में जो है अपडेट होता है या नहीं होता है, क्योंकि स्वावलंबन पोर्टल अभी भी कुछ ना कुछ अभी अपडेट चल रहा है। तो अभी कंप्लीटली जो है अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि इसको बनाने में काफी मेहनत कर रहे हैं लोग कि किस प्रकार से जो है थोड़ा आसानी से हो और जल्दी हो जाए, एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाए और बड़ी सेपरेट तरीका से बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है बहुत जल्दी ही जो है अपडेट हो जाएगा, लेकिन अभी ज्यादातर एक प्रॉब्लम आ रहा है या 3 प्रॉब्लम आ रहा है, इस चीज का जल्दी से सॉल्यूशन कर दे तो अच्छा है। अगर कैटेगरी को वहां पर नहीं डालना है तो कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो है उसको हटा देना चाहिए। जैसे कि मान ले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ तो आपका शो नहीं कर रहा है, तो आपका जो है इस एप्लीकेशन में भी जो है कैटेगरी को हटा देना चाहिए। लेकिन यहाँ दिया गया है तो आपका अपडेट जरूर होगा, ऑनलाइन में भी अपडेट होगा, क्योंकि पहले भी दिया गया था कि यहाँ पर कैटेगरी को चूज कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप को चूज कर सकते थे, ये सारा ऑप्शन वहां पर दिया गया था। तो उस चीज को भी दोबारा से हो सकता है कि लाएगा यहाँ पर स्वावलंबन पोर्टल में।
तो देखते हैं कितना दिन में लाता है। जैसे ही लाएगा तो हम आप लोग को अपडेट जरूर करेंगे। तो ये सारा अपडेट था आज का। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।